देखता हूँ नयन माँ की नयन माँ की ओर है। हाय 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 नयन माँ की ललिता का चलो देखो बबुआ चलो देखो बबुआ चंपा चमेली अमर जरूर है। चंपा चमेली अमर जरूर क्या देखता हूँ क्या देखता हूँ भाभी जी तुमने पत्र में साफ साफ में लिखी थी देवर जी मैं अत्यंत बीमार हो चुका इसी समय इसी वक्त मुझसे मिलने मेरे महल में आई है कहो तो ये भातिया जनता है तुम्हारे बदन के याद है बोलो क्षमा
मैं शर्म से डूब के मर जाऊं। आखिरी बात क्या हुई है भाभी, जल्द बोलेगी। देवर जी, कहने के लिए कोई बात नहीं, मैं आपको कहूंगी, लेकिन जब तक आप कसम नहीं खाइएगा तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगी। देवर जी, जब तक आप कसम नहीं खाइएगा तब तक मैं नहीं बता सकती हूँ। इसका मतलब है ऐसा, इसका कौन सा दुख कहा जाता है? ये प्रेम की बीमारी हुआ कि तू सत कर देगा तो सोना कोई गाड़ी छूट जाएगा। अरे भैया, संसार में किसी का भाभी हो तो मेरी लक्ष्मी याद आए। कहावत है, जो सोना से होना न जोना, हाल बगैर छूछी को चुप रहेगा जात की ब्राह्मण, दाढ़ी चूड़ा का या थोड़े भिक्षा मांगेगा। ए प्रधान जी, बोलेगी भाभी जी, यहाँ देवर और भाभी की बात है। अच्छा, बीच में आप दखल न दीजिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ठीक है, बैठिए, दही चूड़ा खाइएगा। तू महारानी है, मगर पुजारी है। सही बात है, इसमें पंडित क्या कर सकता है? ये देवरा ये देखा ना दनमा के देखा 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 यही देवर जी भौजी से
कसम खाइए देवर जी, कसम खाइए देवर जी। सुनो, गंगा खिलिया जो ना खिलिया, माँ देवला की दूध हराम। तुम बतला कौन शख्स ऐसा तुझे दुर्दशा किया, पापी उदल का शिकार नहीं बना। तो न ये खाएंगे लोग, जब तक अत्याचारी को जान से नहीं मारूंगा। और राज महब्बा में अगर आराम किया तो खोलेगा न मोटा मैया। सही बात है देवर जी, मैं आपसे नहीं कहूंगी तो मैं किससे कहूंगी? देवर जी, कहने के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ी शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है देवर जी। देवर जी, ये रिश्ता या छोड़ दीजिए देवर भाई। देवर जी, मेरा कहना है ये देवर भाभी का रिश्ता तोड़ लीजिए। मतलब हो पुता हो के नाता ये देवरा सनमा से यार। ये पुता हो के नाता देवरा जी नगीन सोनमा। इसलिए ना ए देवर जी, आपको शर्म होना चाहिए, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मतलब आप सुनना चाहते हैं तो कान खोल करके सुन लीजिए। आज 12:30 बजे रात में आपका बेटा इंद्रजीत मेरे पलंग पर चढ़ के मेरे साथ बलात्कार का बोलते बोलते तुमने क्या बोल गई कलंकिनी? देवर जी, मैंने क्या बोल दिया? मैंने सच बात बोली तो आप कहते हैं क्या बोल दिया?
विश्वास तुम्हारी महल में तुम्हारी पलंग पर आकर तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ किया। हाँ देवर जी, देवा ये सत्य हो सकता है? ये कभी नहीं सच हो सकता है। ये मेरा बेटा जंगली बदमाश है, मारा होगा ये मान सकता है, लेकिन तू ये कलंकी बोल रही है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ए देवर जी, आज आपका बेटा किया है ऐसा काम तो कहते हैं मुझे विश्वास नहीं है। अगर मोहब्बत को कोई भी आदमी किया रहता तो आप तुरंत विश्वास कर लेते। यही क्या भाभी सोना की बात पर आपको विश्वास नहीं है? दशरथ जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कल रात गादी देंगे, रात्रि की समय महारानी के कल महाराजा दशरथ से वचन बनाकर कसम खिलाए, महाराज आपका पास तो धरोहर मेरा वरदान है, आप वो नहीं दे सका तो मांगो। महाराजा दशरथ ने कहा, रघुकुल सीता सदा चल जाई, जान जाय पर वचन। मेरा रघुकुल को कीर्ति पर ढाबा नहीं लगा, दो का बदले तो चार मांग लो, प्राण दे सकता हूं, लेकिन वचन मिथ्या नहीं हो सकता। देवर जी, क्या आपको भाभी सोना की बातों को पर विश्वास नहीं? ना उस समय वर मांगते समय महारानी के कई दशरथ से कहा, इतना वचन सुन अत्यंत कठोरी, आ देवी मन हो मधुमा। भैया, अपने जगह पर मोध अमृत है, अपना जगह पर घी अमृत है, लेकिन दोनों का एक कटोरा में मिला दीजिए तो वो जहर है। इधर राम की राज्य गादी और इधर क्या के कह रही है, हे राजा, हे स्वामी, सुतहिना जब राम पद पासु, तब देखु पति मेरी मौत। तापस भेष विशेष उदासी, आ 14 बरस मेरे बेटा को गाली दे और राम का आप 14 बरस को लिए वनवास दे। आज वही कहानी तुम्हारी महल में बीत रही है कलंकनी। ये देवर जी, आज आपका बेटा किया है, इसलिए गीता रामायण आपको सुझाव दे रहा है। अगर मेरा बेटा किया रहता ऐसा काम, तुरंत आप सजा सुना देते, लेकिन आज आपका बेटा किया है। अच्छा, अरे भाभी, अगर मेरे बेटा रंगलिया तुम्हारी पलंग पर आई है तो तुम कसम खाएगी। आहिरे बात सच में आज क्या है देवर जी, आप मुझे जो कसम खाइए सोना खाने के लिए तैयार है। बेटा इंदल को लेकर के कसम खाएगी। अरे बेटा इंदल क्या है, आप जो कसम कहिएगा मैं वो खा लूंगी। अगर आपको विश्वास कसम खाने पर है ना, तो लीजिए मैं कसम खाती हूँ देवर जी। चल करेगी। ये गंगा चिड़िया, ये विशेश्वर चिड़िया, विंध्य
देवर जी, ये बेटा मरेगा ये नागिन सनम गया, बेटा मरेगा ये गोरा नागिन सोनमा। देवर जी, अरे मेरे भवन से भाग के गया, अपने माँ के भवन में गया होगा। जा रहा हूँ, आज उसका मीना को लाश कुत्ता को नहीं खिला दिया। जा नहीं रहा हूँ, जवानी का अधिकार है। सही बात देवर जी। बाहर में इंतजार करना, चल मारना, चल मारना, चल मारना। तूने मेरे साथ बेतमीजी बातें करने के लिए आया था, जबरदस्ती मुझे खाना खिलाओ। तुमने नागिन सोना को भी पहचाना नहीं। अरे नागिन सोना तो वो जहरीली नागिन है, आज तक जिसको डस लिया वो जिंदा नहीं रहा। अगर देवर जी इसका फैसला कल सवेरे 8:15 बजे हमें दे दिए तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए मेरी नाम नागिन सोना है।